स्टूडेंट्स, मैं रजनीश कुमार और आज आप लोग क्लास 11th की इंग्लिश पोएम मर्सी पढ़ेंगे, जिसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर जी ने, जिनका जन्म 1564 स्टार्टफोर्ड एवन में हुआ था। और इनकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा सा इनके पिताजी की बिजनेस के कारण डिस्ट्रॉयड हुई थी, लेकिन अंततः ये एक महान ड्रामिस्ट, एक्टर और राइटर हुए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए अपने ड्रामों के द्वारा, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई 1616 में हुई थी। 1616 में इनका निधन हो गया। और ये एक महान लेखक, एक महान कवि का अंत इस धरती से हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि इस लेसन में जो भी लाइनें रखी गई हैं, किस तरह से जो भी स्टैंजाज हैं वो किस तरह से रखे गए हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें निहित हैं विलियम शेक्सपियर जी ने रखा है। तो सबसे पहले ये हम जान लेंगे कि ये पोएम कहाँ से ली गई है और किसने इसको स्पीक किया है, किस लिए किया है। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये मर्सी लेसन मर्चेंट ऑफ वेनिस में से लिया गया है, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर जी ने। यह लेसन उस समय कहा जाता है जब एंटोनियो कोर्ट में हाजिर होता है और साइलाक कोर्ट में जीतता हुआ नजर आता है, तो उसी समय पोर्सिया कोर्ट में इंटर करती है और वो कहती है कि मनुष्य को मानवता नहीं छोड़ना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना हो लेकिन दयालुता होनी चाहिए। उसी समय वह एंटोनियो को बचाने के लिए, समय बचाने के लिए वह इस मर्सी नामक लेसन को पढ़ती है, बताती है, जज के सामने रखती है। तो किस तरह से रखती है, हम लोग एक एक स्टैंजा पे जाएंगे और इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम heaven upon the place beneath. It is twist blessed, it blessed him that gives and him that takes। ये जो है कि लाइनें हैं, इन लाइनों में कुछ कठिन वर्ड हैं, तो हम उनको देख लेते हैं इंग्लिश, और थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश की जो सिनोनिम्स होती है उसके अनुसार सरल वर्ड करके भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला वर्ड हमें दिखाई दे रहा है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है द रिलेटिव नेचर्स, किस व्यक्ति में क्या गुण हैं। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण। मर्सी का मतलब होता है दया, दया यानी पिटी। स्ट्रेंड, किसी भी बल द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ताकत यानी फोर्स्ड, किसी को फोर्स करना, दबाव डालना। ड्रॉप मीन्स होता है कम्स डाउन, नीचे आना। जेंटल मीन्स होता है स्लोली, धीमे। उसके बाद आता है हीवन का मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको किस तरह से दिखाएंगे, किस तरह से इसका एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम कहेंगे आकाश यानी स्काई। बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे, बिलो। ब्लेस्ड होता है आनंदित करना, बेस्टोर्स ब्लेस, आनंदित, जॉयड। तो इस तरह से हमने एक कठिन वर्ड को देखा। तो अब इसका जो है कि हम लोग अर्थ निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें इसमें रखा गया है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, जो दया का गुण होता है किसी के भी अंदर,
बल द्वारा, शक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह स्वर्ग से यानी आकाश से उसी तरह से धीरे धीरे धरती पे आती है जिस तरह से बारिश की बूंदें आती हैं, गिरती हैं। अगला है अपॉन द ब्लेस बीनीथ, यह हर उस स्थान पर आकर गिरती है, हर उस स्थान पे आकर पड़ती है नीचे। उसके बाद है इट ट्विस्ट ब्लेथ, यह दोनों को आनंदित करती है, यह दोनों को आनंदित करती है, देने वाले को भी और लेने वाले, टू गिवर एंड टेकर, यह दोनों को आनंदित करती है। इट ब्लेस्स हिम गिव्स एंड हिज टेक्स, यह उसको भी आनंदित करती है जो देता है और जो लेता है, जो दया को प्राप्त करता है और जो दया करता है, यह दोनों को ही आनंद से भरपूर कर देती है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो या सबसे शक्तिशाली गुण हो, वह उसके वही महान गुण होते हैं, वही क्वालिटीज होती हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में करेंगे तो किस तरह से इसको हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि इन दिस पोएम द पोर्शिया टेल्स साइलाक द क्वालिटी ऑफ मर्सी, शी सेज दैट मर्सी इज नॉट shown under force but it natural, it comes naturally like gentle rain. Mercy gives pleasure to all the receivers as well, the giver of mercy gets joy. It is the most powerful quality of the most powerful people. इस तरह से इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होगा, तो हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद अगले स्टैंजा पे जाते हैं। तो अगला स्टैंजा कहता है दिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन, हिज स्क्रिप्चर shows the force of temporal power, the attribute to away the majesty wherein doth sit the dread and fear of king। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो कठिन वर्ड देखते हैं, माइटेस्ट मोस्ट पावरफुल सबसे ताकतवर, थ्रोन्ड मोनार्च, थ्रोन्ड मोनार्च में होता है रूलिंग किंग, जो राजा शासन करता है उसे थ्रोन्ड मोनार्च कहते हैं। उसके बाद आता है स्क्रिप्चर यानी राजा का राजदंड, रॉयल रोड। टेम्परल, टेम्परल का मतलब होता है वर्ल्डली, सांसारिक। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स भी होता है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सिंबल, गुण का प्रतीक। उसके बाद नंबर आता है अवे, भय, भय यानी फियर। मजेस्टी, मजेस्टी मीन्स होता है राजा के द्वारा किए जाने वाला सम्मान, राजसी सम्मान, रिस्पेक्ट टू द किंग। ड्रेड, अत्यधिक भय, ग्रेट फियर। इसके बाद हम लोग अगर इसका इंग्लिश में हिंदी में अगर अर्थ निकालते हैं, किस तरह से इसका भावार्थ के साथ अर्थ निकलता है देखेंगे। सबसे पहली लाइन है दिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम, यह दिन प्रतिदिन मनुष्य के अंदर, जो भी मनुष्य दया रखता है उसके अंदर यह शक्तिशाली से शक्तिशाली होता चला जाता है। हर दिन यह समय के साथ ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके अंदर वह दयालुता का गुण सब दिन बढ़ता हुआ चला जाता है। अगला है द इंथ्रोन्ड मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन, जब भी यह लक्षण किसी के अंदर आ जाता है तो एक शासन करते हुए राजा के मुकुट से भी अधिक अच्छी ताकत उसकी दयालुता की छड़ में आ जाती है। उसके बाद नंबर आता है
His script show the force of temporal power. यह इतनी ताकतवर होती है, यह ऐसा गुण इतना ताकतवर होता है कि अगर राजा की छड़ या तलवार सांसारिक शक्ति का प्रतीक है तब भी लोग उससे अधिक भयभीत हो जाते हैं। यह अत्यधिक भय राजा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। कभी भी हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि राजा के अंदर जो निहित दयालुता होती है उसके राजदंड से भी अधिक महान होती है। उसके बाद नंबर आता है द एट्रीब्यूट ऑफ द मैजेस्टी। यह सब उस राजा के गुण का एक एट्रीब्यूट होता है, एक गुण का प्रतीक होता है। उसके बाद वेरेन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, क्योंकि इसी छड़ में राजाओं का आतंक तथा भय निहित होता है। उसी के राजदंड में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इसको हमें समझना चाहिए कि अगर एक राजा है और उसके अंदर दयालुता है तो वही उसकी दयालुता ही उसके शासन करने का सबसे महान अंश होता है। अगर हम लोग इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो देखते हैं द पोएट सेज दैट द पावर ऑफ मर्सी इज ग्रेटर देन द क्राउन ऑफ किंग। द क्राउन ऑफ किंग, द किंग हैज swords worldly power, so the people fear of him and respect him, but they forget him after his death. Mercy is a noble quality. It raises the man higher than all the worldly power. It makes him emperor. A merciful man is loved and honored without any force or compulsion. So Shylock should be merciful because mercy is the soul of justice. बहुत ही अच्छी लाइनें हैं कि मनुष्य को किसी भी तरह से अपनी दयालुता नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह से एक राजा होता है, एक राजा अगर वह क्रूरता से शासन करता है तो अपनी प्रजा पे शासन तो बनाए रखता है, लेकिन मरने के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन वह दयालुता से शासन करता है तो उसकी प्रजा और संसार के सभी लोग मरने के बाद भी इसको याद रखते हैं। अगले स्टैंजा में जाएंगे। बट मर्सी इज अबव दिस स्क्रिप्टेड सेस इट इज enthroned in the hearts of king. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then so likest God when mercy season justice. सबसे पहला शब्द अगर हम देखेंगे इसमें तो है स्क्रिप्चर सत्ताधारी, क्राउंड, जो शासन में होता है। स्वयं मीन्स होता है शासन यानी रूल। इंथ्रोन्ड पाई जाती है, फाउंड जो चीजें पाई जाती है इंथ्रोन्ड भी कहा जाता है। एट्रीब्यूट यानी गुड, क्वालिटी, लाइकेस्ट सबसे अधिक समान, मोस्ट लाइक, सीजन मीन्स होता है मिला दी जाती है किसी भी तरह से। सीजन्स मीन्स क्या होता है मिला दिया, CASONS है, सीजन्स यानी मिला दी जाती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं किस तरह से इसका अर्थ निकाला गया है, किस तरह से इस स्टैंजा में सारी चीज़ें रखी गई हैं, देखते हैं। सबसे पहला है बट मर्सी इज अबव दिस स्क्रिप्चर सेज, लेकिन किंतु जो राजा होता है उसके भय के प्रतीक उसका राजदंड होता है। उसका जो भय का प्रतीक होता है, राजा को लोग किस तरह से भय से देखते हैं, उसका राजदंड है। वह दयालुता से करता है या जो है क्रूरता से करता है, उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सबसे एबव होता है, सबसे ऊपर होता है कि वह किस तरह से शासन करता है। इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, क्योंकि दया राजाओं के हृदय में भी पाई जाती है।
दयालुता जो होती है राजा के हृदय में भी पाई जाती है। अब किस तरह से होती है? इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। लेकिन ऐसा यह स्वयं भगवान का भी गुण होता है। जैसे भगवान भी क्या करता है, अपने भक्तों या अपने सबसे प्रिय लोगों के प्रति किस तरह से न्याय करता है, चाहे वह दयालुता से करता हो, चाहे क्या कहते हैं क्रूरता से करता है। उसके बाद अगला स्टेंजा में अगली लाइन जो है वो कहती है कि एंड अर्थली पावर डोथ द सो लाइकेस्ट गॉड। वही सांसारिक शक्तियां ही उस राजा को भगवान के समान लाके खड़ा कर देता है। एकदम भगवान के गुण अगर इसमें निहित होते हैं तो उसको भी लोग भगवान की निगाहों से देखने लगते हैं। अगला सेंटेंस है When mercy seasons justice, क्योंकि दयालुता के द्वारा किया गया ही जो न्याय होता है वही ईश्वरी शक्ति बन जाता है। इसलिए हमें जब भी कोई भी जो है कि न्याय करना हो तो उसको दयालुता से करना चाहिए। अगर हम लोग इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो देखते हैं कि द पोएट सेज दैट द king has earthly power because he has a scepter in his hand, so people fear of him and respect, but mercy sit in his heart. It is higher than earthly power. It is quality of good himself. It is quality of good himself. When a king mixes mercy also in his justice, he become like God. He become like God. People worship him like God with their own accord. So mercy is the greatest quality on the earth. तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी इतनी लाइनें हैं तीनों स्टैंजा में, जो भी चीज़ें जो पोएट है रखा है उस चीज़ों को हमने देखा है। इन्हीं सारी चीज़ों को बताकर पोर्शिया साइलाक को दयालुता के बारे में बताती है, जिससे वह जो है कि अंटोनियो को बिना किसी दंड दिए हुए उसको छुड़वा दे। इसीलिए पोर्शिया सारी बातें जज के सामने रखती है।